उसकी आंखों में फैला काजल, बातों से करती घायल, सांसों में उसका। বেবি ডালা 100 টাকা নিয়ে এসেছে ফোনের ডিসপ্লে চেঞ্জ করার জন্য। 100 টাকা দিয়ে কখনোই আসলে। तो एक दिन ऐसे YouTube पर कुछ वीडियोस एक्सप्लोर करते वक्त मुझे अचानक से एक कमाल की वीडियो दिख जाती है, जिस पर व्यूज तो सिर्फ 1.7 मिलियन ही थे, बट कमेंट्स पूरे 19 मिलियन थे। मतलब ऐसा कैसे यार? और इसे देखने के बाद तो मुझे भी अपनी वीडियोस में भर भर के कमेंट्स चाहिए थे, इसीलिए मैंने कुछ वेबसाइट से फेक कमेंट्स खरीदने की सोची। बट यहाँ तो सिर्फ 1000 कमेंट्स की प्राइस लिटरली 5000 रुपए थी। मतलब 19 मिलियन की प्राइस होगी, चड्डी बनियान बिक जाएगी। इसीलिए मैंने इस आइडिया को ड्रॉप करके एक तगड़ा हैकर ढूंढकर उससे बात की और उससे हैकिंग सीखने लग गया। और कुछ दिनों तक सीखने के बाद में फाइनली एक परफेक्ट हैकर बन चुका था। एंड अब टाइम था अपनी स्किल्स को ट्राई करने का, जिसके लिए मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक हैक लगा दिया, जो ऑटोमेटिकली हर एक कमेंट को हार्ट दे देगा। तो देखते हैं आप में से कौन सबसे ज्यादा स्पैम कमेंट्स कर पाता है। तो
ये है मेरे पास दो बिग साइज के लेंसेज। पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। वैसे तो ये दोनों लेंस कांच के बने हैं, बट ये हल्का ग्रीनिश जैसा है और ये पूरा ट्रांसपेरेंट पानी के जैसा पूरा क्लियर। ये लेंस एक तरफ से प्लेन है और एक साइड से उठा हुआ है, तो इसे बोलेंगे प्लेन कन्वेक्स लेंस, लेकिन इसे कहेंगे राउंड लेंस क्योंकि ये पूरे तरीके से गोलम गोल है। बारी है इनकी पावर देखने की। इन सबको देखेंगे जलाकर। इस लेंस को पकड़ने में डर लगा कहीं गिर न जाए, लेकिन ये आराम से रह गया सरफेस की वजह से। माचिस तीली को दोनों ने फटाक से तो आग लगा दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा फोकस कराने में टाइम लगा, जबकि इसमें रखने से ही फोकस बन गया। और इस प्लास्टिक को तो दोनों ने ही सेकेंडों में जला दिया, जबकि प्लेन कन्वेक्स लेंस का पूरा फोकस भी नहीं था इसमें। लेकिन इस पेपर पे फोकस करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, फिर भी धुआं उठकर जल गया। इसने भी पेपर को अच्छे से जलाया। और एक मेन चीज जो ये लेंस कर सकता है वो है डेकोरेटिंग एंड फोटोग्राफी, जो ये लेंस नहीं कर सकता है। ये है मेरे पास दो। लड़की खाना डिलीवर करने एक कंपनी में आई थी। वहाँ उसने एक रोबोट देखा जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। जब वे दोनों साथ खड़ी हुई तो वे पूरी तरह से एक जैसी लग रही थी। वैज्ञानिक ने लड़की को देखा और तुरंत उसे $5 लाख की पेशकश की ताकि वह उस रोबोट का अभिनय कर सके। असल में वह रोबोट एक आदमी के लिए खास तौर पर बनाया गया था। उस आदमी को एक अजीब बीमारी थी। जब भी वह किसी औरत के संपर्क में आता उसे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता था। इसलिए उसने वैज्ञानिक को पैसे दिए और उससे एक रोबोट गर्लफ्रेंड बनाने को कहा। आदमी ने रोबोट से कहा कि वह पीछे मुड़ जाए। जब उसने उसकी पीठ पर जिपर देखा तो वैज्ञानिक ने जल्दी से समझाया कि यह सबसे उन्नत वैज्ञानिक डिजाइन है। इसी बीच आदमी को एक कॉल आई और उसे जाना पड़ा। वैज्ञानिक को लगा कि अब वह बहुत पैसा कमाने वाला है। उसने रोबोट को आदेश दिया कि अब से वह आदमी के निर्देशों का पालन करे, लेकिन अचानक रोबोट मुड़ा और उसे मुक्का मार दिया। रोबोट ने कहा कि उसके सिस्टम में आज्ञा पालन ओबीडियंस का कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ तब प्रतिक्रिया देने का विकल्प है जब कोई उसे चुनौती दे। वैज्ञानिक को समझ आ गया कि रोबोट में खराबी आ गई है और उसने जल्दी से उसे बंद कर दिया। वह चिंतित था कि कहीं रोबोट उस आदमी पर हमला न कर दे। उसी समय एक फूड डिलीवरी गर्ल दरवाजे पर आई। वैज्ञानिक यह देखकर दंग रह गया कि यह लड़की बिल्कुल उसी की बनाई हुई रोबोट जैसी दिख रही थी। उसने लड़की को एक बड़ी रकम दी और उससे कहा कि वह उस आदमी को कभी गायब न होने दे। उसने कहा कि उसे सच्चाई का पता लगाना होगा, वरना वह आदमी सारा पैसा वापस ले लेगा। इस तरह लड़की सफलतापूर्वक रोबोट की जगह बन गई। लेकिन जैसे ही वह अपनी दोस्त से बात कर रही थी वह आदमी अचानक लौट आया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ उसे महसूस हुआ कि रोबोट के चेहरे के हाव भाव कुछ अलग लग रहे हैं। लड़की को लगा कि अब वह पकड़ी जाएगी। तभी अचानक फोन बज उठा। आदमी हैरान हो गया कि रोबोट के पास फोन क्यों है। लड़की ने तुरंत समझाया कि यह वैज्ञानिक का तोहफा है जिससे रोबोट की स्थिति किसी भी समय ट्रैक की जा सकती है। आदमी के शक को दूर करने के लिए लड़की ने उसके लिए सेब छीलने की तैयारी की, लेकिन वह बहुत घबरा गई थी। उसी समय आदमी अचानक उसकी ओर दौड़ा। उसे लगा कि यह रोबोट बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। लड़की ने उससे पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगा। आदमी ने कहा कि उसके कई हाव भाव बहुत इंसान जैसे हैं और उसे लगा कि उसका खर्चा पूरी तरह वसूल हो गया है। लेकिन तभी लड़की ने देखा कि सेब छीलते वक्त उसकी उंगली कट गई है। आदमी यह देखकर हैरान रह गया। एक रोबोट से खून कैसे निकल सकता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। लड़की खाना डिलीवर सर, आज जिनका भी हिसाब किताब करना है उनकी लाइन मैंने आपके घर पे ही लगवा दी है सर। नाइस नाइस। सर, इन्होंने 38 कुत्ते पाल रखे थे। 38 डॉग्स क्यों भाई? जैसे किसी की माँ को लोगों ने मार दिया, किसी को गाड़ी मार गई, कोई भूखा घूम रहा था, ऐसे एक एक करके 38 कुत्ते इकट्ठे हो गए थे। उन्हीं की मुसीबतें काटते काटते मेरा भी जीवन कट गया। क्या बात है, क्या बात है। आखिरकार स्वर्ग का एक कैंडिडेट। सर, मैंने तो 40 कुत्ते पाल रखे थे। नाइस नाइस। इन्हें नर्क लेके जाओ कोई। क्यों सर, मैं तो 2 कुत्ते एक्स्ट्रा पाले, बल्कि सारे कुत्ते महंगे ब्रीड वाले खरीद के लाया था मैं। एग्जैक्टली बेटा, अडॉप्ट करके लोग कुत्तों को जिस क्रूरता से बचाते हैं ना, ब्रीडर कुत्तों को उसी क्रूरता में झोंकते हैं। तो ब्रीडर को पैसा देके आप उनके पाप में भागीदार बन गए। और वैसे भी कुत्ते दोस्त होते हैं और दोस्त खरीदे नहीं बनाए जाते हैं। सर, आज जिनका भी हिसाब धीरे धीरे लकड़ी के ये छोटे छोटे टुकड़े एक शक्ल लेने लगते हैं। 4 मजबूत पाए, एक ठोस नींव, ऊपर बैठता है उसका दिल। ये लकड़ी की सीट, हर जोड़ में मेहनत, हर कट में सटीकता, और बस कुछ ही पल में एक आम लकड़ी बन जाती है एक खूबसूरत कुर्सी। देखो, ये सिर्फ क्या होगा अगर मैं चार्जर को उल्टा जोड़ करके चलाऊं? अरे नहीं, ये तो एक पटाखे का कमाल था, लेकिन आज मैं सच में इस चार्जर को उल्टा जोड़ूंगा। तो अभी ये चार्जर एकदम वर्किंग कंडीशन में है। इसका आउटपुट वोल्टेज लगभग 10 वोल्ट है। अब मैंने इस चार्जर के कनेक्शन उल्टे कर लिए हैं। चलो अब इस पर देते हैं सप्लाई, लेकिन आप इस तरह की चीज को घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत करना। इसके साथ मैंने एक वोल्ट मीटर भी जोड़ दिया है ताकि मैं पता चले कि उल्टा जोड़ने पर चार्जर कितना आउटपुट निकाल रहा है।
था मेरे पास इस साउंड को लेकर, और उसका एक आदमी ने गुस्से में आकर झील में बियर की बोतल फेंकी और गलती से पानी के नीचे सो रहे शैतान को जगा दिया। दादा वीडियो बंद करते